एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले मैडम ये HIV नाम का जो वायरस है वो इंसान के शरीर में दाखिल होता है, इंसान की रोग प्रतिकारक शक्तियाँ जो है वो कम हो जाती है, इंसान कई रोगों का शिकार बनता है, और वो जो कई रोगों का शिकार बनता है उसे कहते हैं एड्स। तो एड्स किसी एक रोग का नाम नहीं है बल्कि कई रोगों का समूह है, और हर इंसान की रोग प्रतिकारक शक्तियों के मुताबिक 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक हमें ये पता नहीं चलता कि हमें ये रोग हो गया है। ठीक है, ये मैडम अब तक तुझसे शादी कर लो। अच्छा ठीक है, मुझे ये बता, तुझे कोई गाना वाना गाते आता है? मैडम अगर मैं ये कहूँ कि मुझे गाना गाना नहीं आता तो तो मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। हाँ तब तो मुझे गाना गाना आता है। तो गा के बता। गाओ। चुप है। चल छोड़। मुझे ये बता, ये HIV एड्स मतलब ये होता कैसे, इससे बच कैसे सकते हैं? देखो 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 मैडम, ये HIV 4 कारणों से फैलता है। सबसे पहले तो अगर इंसान अपने पात्र को वफादार नहीं रहता और यहाँ वहाँ मुंह मारता फिरता है, और वो जो सामने वाला पात्र जो है वो अगर HIV ग्रस्त होता है तो हमें ये रोग हो जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कि जब भी हमारे शरीर में अगर मान लो खून देने की जरूरत हो, और वो खून अगर किसी धंधादारी रक्तदाता का, किसी HIV ग्रस्त दर्दी का हमारे शरीर में चढ़ाया जाए तो हमें ये रोग हो जाता है। तीसरा कि माता अगर HIV ग्रस्त है तो उसकी आने वाली संतान जो है वो भी HIV ग्रस्त होती है। चौथा, अगर हमारे शरीर में सोई सिरिंज डालने की जरूरत हो, और वो सोई सिरिंज अगर किसी धंधादारी रक्तदाता की, किसी HIV ग्रस्त दर्दी को जो दी गई हो, वही सोई सिरिंज अगर हमारे शरीर में डाली जाए तो हमें ये रोग हो जाता है। अब मैडम अगर हमें ये रोग से बचना है तो सबसे पहले तो हमें हमारे पात्रों को वफादार रहने का, सोई सिरिंज हमेशा नहीं लेने की, खुद सरकारी लेबोरेटरी में जांच किया गया लेने का, किसी भी धंधादारी रक्तदाता का लेने का नहीं, बराबर। और माता अगर वो HIV ग्रस्त है तो उसके आने वाली संतान को तुरंत ही नेविरापिन नाम की दवाई देने की, ताकि माता भले ही HIV ग्रस्त हो तो उसके आने वाली जो संतान है वो सुरक्षित रहे। अब मैडम ये रोग के लक्षणों के बारे में मैं आपको बताऊं, जिस इंसान को HIV लागू हुआ हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये रोग लागू हो चुका है? तो 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक इंसान का शरीर का वजन जो है वो कम हो जाता है, 10% से भी ज़्यादा कम हो जाता है। 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक उसे जुलाब के असर रहते हैं, बुखार के असर रहती है, फिर चमड़ी पे खुजली आके लाल चुटके हो जाते हैं, सर के बाल झड़ने लगते हैं, मुंह में लाल जलती है। तो ये सब HIV के लक्षण हैं। पर यदि इनमें से एक भी लक्षण दिखाई दो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि ये लक्षण सामान्य नहीं हो। तो आपको क्या करने का, तुरंत ही नजदीक के सरकारी अस्पताल में, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हस्तक जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे जाने का, और आपके खून की जांच कराने की। आपके खून की जांच वहाँ पे फ्री में होती है, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाता। और नगर कुदरत, अगर आपका HIV लागू हुआ भी होगा तो आपका नाम गुप्त रखकर तद्दन मुफ्त में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हस्तक जितने भी सरकारी अस्पताल है वो आपकी सारवार करेंगे, मुफ्त में करेंगे, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अब मैडम तो मान लो कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986 में इसका पहला दर्ज देखने को मिला था अपने भारत देश में, 1986 में। उसके बाद गवर्नमेंट तब इतनी चिंतित नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये संख्या बढ़ती गई तो आज इतनी हो गई, अनगिनत हो गई संख्या, तो गवर्नमेंट इतनी चिंतित हो गई तो उन्होंने क्या करा, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हर जगहों पे, जैसे मॉल में, चौराहों पे, फ्लैटों में, सोसाइटियों में नुक्कड़ नाटक के जरिए, भवाई के जरिए, पैम्फलेट के जरिए, स्पीच के जरिए ये रोग को नष्ट नाबूद करने के लिए तुम्हारे तक हम लोगों को भेजा है। तो हम कुछ और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को साथ और सहकार देना वो हमारा फर्ज बनता है, और वो फर्ज हम सब एक संकल्प लेके कर सकते हैं कि हाँ हम भी हैं तो गवर्नमेंट को साथ और सहकार देंगे, ताकि हमारे देश में से ये रोग को हम नष्ट नाबूद कर सकें। दूसरा दोस्तों, जिसको HIV लागू हुआ हो उसके साथ हाथ मिलाने से, साथ में बैठने से, साथ में खाना खाने से, साथ में सो जाने से, साथ में इस तरीके से खड़े रहने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से, एक दूसरे के बर्तन इस्तेमाल करने से, अगर वो HIV ग्रस्त अगर छींकता है, खांसता है, थूकता है तो इसके जरिए भी ये रोग नहीं होता। इसीलिए किसी भी गैर मान्यताओं को हमारे बुजुर्ग दिमाग में स्थान देने का नहीं। और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने HIV नाबूदी के लिए अगर आपको ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो उसने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1097 एंड 1097 नंबर पे भी अगर आप डायल करोगे तो इसके बारे में आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। अगर मान लो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के जरिए फ्री मेडिकल कैंप भी कराना है तब भी गवर्नमेंट यहाँ पे मेडिकल कैंप कर सकती है, और जितने भी आपके कर्मचारी है उनकी खून की जांच यही होगी और यही आपको रिपोर्ट दिया जाएगा। और अगर उसको ऐसा भी हुआ भी होगा तो उसका नाम गुप्त रखकर गवर्नमेंट की ओर से उसकी सारवार की जाएगी।